बॉलीवुड से बहुत दिक्कत है आपको? तगड़ी नाम ही बहुत लगता है कि आपने हमारे पीछे छोड़ दिया हमारे ऊपर। बड़ी बात कह रहे हैं आप। छोटी बात हम कभी कहते नहीं। मेरे सामने आ जा दो दून के गाल पे खींच के, ये शिकारी है बॉलीवुड, बंद कर देना, ताला लगा देना चेन पे, ताला एकदम। ये किसी लायक नहीं। इस देश में ऐसी फिल्में आ गई कि कुंवारी माँ बन जाए और समाज उसे एक्सेप्ट कर ले। लगता नहीं है कि आपको भी खतरा हो सकता है, या फिर कभी ऐसे मन में ख्याल नहीं आए कोई आपके खिलाफ कुछ कर देगा? बॉलीवुड से बहुत दिक्कत है आपको? तगड़ी नाम ही बहुत लगता है कि आपने हमारे पीछे छोड़ दिया हमारे ऊपर। क्यों? क्यों न हो, आपको भी होने चाहिए। मेरे भारत के कल्चर को बिगाड़ने में जितना अहम रोल बॉलीवुड ने निभाया है, किसने नहीं निभाया। और वहां से भी धर्मांतरण होता है। अच्छा। हाँ, तगड़ा। आज हिंदू बच्चे वहां काम ढूंढने जाएं तो मर जाना पड़ता है उनको। और जो आन पान थान है उनको, वाको भांजो, वाको भतीजो, वाको जीजा, वाको सारो, वाको भंडारो, सबको मिल जाए काम। बड़ी बात कह रहे हैं आप। छोटी बात हम कभी कहते ही नहीं। और क्यों कहें, जो सत्य है वो सत्य तो बड़ा ही होगा। हम झूठ बोल रहे तो आप बताइए। बिहार का वो लड़का था, क्या नाम था उसका, कैसे मर गया वो? हाँ। कितनी बच्चियां मर गई वो बिहार की, कितनी बच्ची छोटी छोटी उम्र में बच्चियां फांसी लगा रही हैं वहां। कैसे? उनका शोषण हो रहा। प्लस हम भूल जाते हैं उन बातों को। फिल्मों में आप देखेंगे अब्दुल चाचा एकदम साधु, चर्च के फादर एकदम महात्मा, और बाबा जी छोरी उठाए के ले जा रहा हो बलात्कार करवे हैं। बाबा जी का रॉड धन की, वो क्या बोलते, सोने की क्या करते, तस्करी। पंडित जी 500 रुपए दे दो, कुछ भी कर देंगे। मेरे सामने आ जा दो दून के गाल पे खींच के। बेशर्मो, जानते हो क्या धर्म के विषय में? जानते हो साधु के विषय में किसको कहते हैं साधु? जानते हो आचार्य किसको कहते हैं? तुम फिल्मों में, सीरियलों में, उनका नाटक में मजाक उड़ा के इस समाज की दृष्टि में उनको ऐसे उपहास का पात्र बना दिया। एक एक बहन बेटी को 4-4 शादी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक आदमी के पीछे 3-3 लड़कियां आशिक बनी घूम रही हैं। क्या ये है भारत, ये है संस्कार। ये शिकारी है बॉलीवुड, बंद कर देना, ताला लगा देना चेन पे, ताला एकदम। ये किसी लायक नहीं। काफी गुस्सा है आप नहीं के अंदर। आप अच्छा नहीं बना सकते लोगों को, आप बुरा बना रहे हो सिर्फ तुम्हारे तिजोरी भरने के लिए। भारत की संस्कृति बर्बाद कर दी। इस देश में ऐसी फिल्में आ गई कि कुंवारी माँ बन जाए और समाज उसे एक्सेप्ट कर ले। ये तमाचा है समाज के संस्कार के ऊपर। इन 2 नंबरी लोगों का ये तमाचा मार रहे हैं हमारे गाल पे। तो हमारा आग्रह, ये सब नहीं होना चाहिए, तुरंत बंद कर देना चाहिए। बनाए तो अच्छी फिल्म बनाए, हरिश्चंद्र बनाओ, राजा बली बनाओ, और बनाओ, ये बनाओ, और चीजें बनाओ, हम रेडी। आप इतना खुलकर बोलते हैं, इतनी बेबाकी से बोलते हैं, आक्रामक तरीके से बोलते हैं, लगता नहीं है कि आपको भी खतरा हो सकता है, या फिर कभी ऐसे मन में ख्याल नहीं आए कोई आपके खिलाफ कुछ कर देगा? मैं सीधे बोलूं तो डर नहीं लगता है? जो डरता है वो बार बार मरता है, और जो निडर होता है वो एक बार मरता भी नहीं, अमर होता है। और मरेगा तो ये शरीर। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। मैं जो हूं, जो बोल रहा हूं, जो धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है, उसे किसी का बाप नहीं मार सकता। शरीर का क्या है, ये ले लो, दूसरा दे दे, और बचोगे तुम भी नहीं। तुम तो शरीर समझे हो ना अपने आप को, बचेगा उनका शरीर भी नहीं। अब हम बोलना नहीं चाहते इन सब बातों को। जिसने हमारा थोड़ा बुरा करने का काम किया ना, क्या बोले, छोड़ो, सिलट गए वो। एक तो आप यूथ और युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे,
और दूसरा ये कि क्या महिलाओं की स्थिति, जो हम लोग सोचते थे कि बराबरी का दर्जा मिल गया या फिर महिलाएं अभी अपने घर से निकलकर उतना काम कर पा रही हैं, क्या वो जगह मिल पाई है उनको? मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यूथ के लिए मैं एक निवेदन करूंगा कि सिर्फ जॉब ही सर्वोपरि विषय नहीं है, सिर्फ जॉब से ही काम नहीं चलेगा। आप अगर पुरुष हैं तो आपको ये भी आना चाहिए कि मुझे मेरे परिवार की रक्षा भी करनी है, मुझे मेरे परिवार के सम्मान की रक्षा करनी है, मुझे मेरे देश की रक्षा करनी है जी। तब आप सही माने में पुरुष हैं। जिस पुरुष में पौरुष नहीं है वो पुरुष किसी काम का नहीं है। जॉब करना, शादी करना, एक बच्चा पैदा कर लेना तो कोई भी कर लेगा। आप सशक्त पौरुष के साथ पुरुष बनिए जी। तो उसके लिए आपको अपने ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। ज्यादा नहीं, रामायण और गीता का थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़ते रहे जी, जिससे आप कम से कम अपने धर्म से जुड़े रहे, आपको पता हो। और अपने माता पिता की सेवा करें, माथे पे तिलक लगाएं, गले में कंठी पहने, हाथ में कलावा, और हर एक हिंदू को शिक्षा जरूर रखनी चाहिए। ये तो हो गया युवाओं का। महिलाओं के लिए हमसे मत बुलवाओ, क्योंकि शास्त्रीय विधान अलग है और आधुनिक विधान अलग है। आधुनिक विधान में जहां हमारी बच्चियां जा रही हैं वहां कितना संकट उनकी लाइफ के लिए है, ये आप भी जानते हैं। ठीक बात है। इस बात को अगर कोई बोल देगा तो उसके पुतले जला दिए जाएंगे। उन बच्चियों से पूछो जो जॉब करने जाती हैं वो क्या फेस करती हैं ऑफिस में, वो क्या फेस नहीं करती हैं। लेकिन क्योंकि हमें कदम से कदम मिला के चलना है, इसलिए पैसा कमाना है, तो उस ब्याह पे हम लोग जा रहे हैं। कितनी बच्चियां डिप्रेशन के चक्कर में शादी तक नहीं कर पाती। मैं हूं ना, जहां मैं बैठा हूं मेरे पास लोग आते हैं, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते आप सुन नहीं सकते। अच्छा। हाँ जी, ऑफिसों की, तो वो हम भी नहीं बोल सकते कैमरा पे। आप सही बात है। तो पहले कमाने का काम पुरुष को क्यों दिया गया कि तू तो लोहा है, तुझमें 4 थप्पड़ भी पड़ जाएंगे बाहर सो के, लेकिन ये तो डायमंड है, डायमंड को घर के बाहर नहीं भेज सकते। वो घर में सुरक्षित रहे, अच्छी फीलिंग के साथ रहे, उस पे किसी की नजरें न पड़े, आदि आदि। ये भाव था पहला। अब है, क्योंकि अब जा ही रही हैं। हमारे सनातन में कहते हैं स्त्रियों को अधिकार नहीं, कैसे नहीं है? हमारी सारी पावर तो देवियों पे ही है। सरस्वती जी पे विद्या है, लक्ष्मी जी पे धन है, पार्वती माँ पे शक्ति है। इसके बिना कौन मानव जिएगा? एक और बात बता देते हैं जी। इन सबके साथ साथ होने के बावजूद भी ये महिलाएं, हमारी बच्चियों की जब शादी होती है उसके पीछे टाइटल आ जाता है श्रीमती कमला देवी जी। क्या आ जाता है? श्रीमती कमला देवी। देवी कौन से पंथ में, धर्म में ऐसा है कि वहां देवी लिखा जाए? हाँ। और पुरुष वहां देवता लिखा किसी को नहीं। तो देवी बड़ी कि इंसान बड़ा? देवी बड़ी। देवी होते ही देवी बना दिया तो बड़ी, तो वो अपने आप से आगे निकल गई। अब आप अगर बराबर में लाओगे तो उसे पीछे लाना पड़ेगा। बोले देवी हटा तू अपना टाइटल, मेरी मिसेज ही रहे, तो आके बराबर में हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। पर पति पत्नी जब होंगे तो देवी होगी वो। हस्बैंड वाइफ होंगे तो कॉमन तरीका जो चल रहा है वो चले। तो ये विषय है समझ का, धर्म का। ये विषय वो नहीं है कि जो ढर्रा चल रहा है वही हम करें। तो हमारा मतलब है कमा रहे, अच्छा है, आगे बढ़े, समझदारी से काम करें, अपने सम्मान को बचा के रखें और दुष्ट लोगों से बच के रहें। महाराज जी, आपने अभी तक कितनी कथाएं कर ली होंगी? मैं काउंट नहीं करता, काउंट करने वाले अलग लोग होते हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि 900 से ज्यादा हो गई। मैं कह रहा हूँ मैं काउंट नहीं करता, जितनी हुई हो वो ठाकुर जी जाने। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी बेबाकी के साथ आपने अपनी बात रखी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया।